प्यारे छात्रों, आज का वीडियो है क्लास 10 के मैथमेटिक्स से और ये है ट्रिगोनोमेट्री अर्थात त्रिकोणमिति से है। और यहाँ पे प्रश्न है मान निकाले और इस तरह से प्रश्न है जैसे कि आप देख रहे हैं 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री और बटा में है sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। इसका मान निकालना है और ये प्रश्न जो है खास मैट्रिक परीक्षा के लिए है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखेगा। तो इसे मान निकालने के लिए आपको जो है मान सारणी याद होना चाहिए, यानी कि आपको जो है cos 60 डिग्री याद होना चाहिए, सेक 30 डिग्री याद होना चाहिए, tan 45 डिग्री याद होना चाहिए, ये सब याद होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम हल लिख चुके हैं और एक बार पहले प्रश्न उतारते हैं, इसके बाद जो है मान लिखते हैं। तो यहाँ पर हम एक बार लिखेंगे, इसे हल करने के लिए लिखेंगे 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री और बट्टा लिखिए क्या है sin स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। इस तरह से अब सभी का मान जो है यहाँ पे बारी बारी से डालना है। तो यहाँ पे बराबर लिखेंगे और cos आपको मालूम होगा cos 60 डिग्री कितना होता है, cos 60 डिग्री होता है 1/2, आपको मान सारणी से मालूम होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 5 ये गुणांक के रूप में है, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 गुने 1/2 का होल स्क्वायर, चूंकि यहाँ पे स्क्वायर है ऐसे, ठीक है। और माइनस लिखेंगे 4 गुने और सेक जो है 30 डिग्री का निकालना है, तो सेक 30 डिग्री का होता है 1/√3, ठीक है। और इसका होल स्क्वायर डालना है। आपको पता है सेक 30 डिग्री जो है कॉस 30 डिग्री का ठीक उल्टा होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस डालिए। अब tan स्क्वायर 45 डिग्री है, तो tan 45 डिग्री का होता है 1, तो आप यहाँ पे गुणांक नहीं है तो सीधा 1 स्क्वायर लिख दीजिए इस तरह से। अब बट्टा में लिखिए यहाँ पर sin 30 डिग्री, तो sin 30 डिग्री आपको मालूम होगा इसका होता है जैसे कि ये जो है ना, ये cos 60 डिग्री सेम होता है sin 30 डिग्री का 1/2 होता है। तो यहाँ पर हम जो है स्क्वायर है तो लिखेंगे 1/2 का होल स्क्वायर और प्लस लिखेंगे। अब देखिए cos 30 डिग्री तो बताया आपको सेक 30 डिग्री का उल्टा होता है, यानी सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो रहा था, जैसे कि सेक स्क्वायर जो है 30 डिग्री, तो सेक 30 डिग्री का होता है 2/√3 और थोड़ा मिस्टेक हो गया था, ठीक है। तो यहाँ से हमको ध्यान आया जैसे कि cos 30 डिग्री पे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इसका लिखेंगे ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि इसका उल्टा जब ये है तो इसका उल्टा ये होगा ही, तो ये हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर। इस तरह से अब आगे बढ़िए, आगे हम जो है इस पेज पे बढ़ते हैं, आगे लिखेंगे बराबर लिखेंगे बराबर। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे 5 गुने, इसका स्क्वायर करेंगे यानी कि 2 बार गुना, तो 1/2 दूना 4 हो जाएगा ये, ठीक है। और ये माइनस लिखेंगे 4। अब देखिए इसका स्क्वायर करेंगे ना तो ये 2 दूना 4 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर करेंगे, √3 गुने √3 तो सीधा 3 आ जाएगा, आपको मालूम होगा, यानी कि 4 गुने 4/3 और माइनस 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही आएगा, 1 ही, ऐसे लिखिए। और बटा लिखिए, इसका स्क्वायर कीजिएगा 1/2 का तो ऐसे ही आएगा 1/4 और इसका स्क्वायर कीजिएगा तो ये 3 का स्क्वायर होगा तो वैसे ही ये 3 आ जाएगा और 2 का स्क्वायर आएगा तो 4 आ जाएगा। इस तरह से आगे बढ़िए, बराबर लिखिए, ये गुना कर लीजिए इसको, चूँकि कट नहीं रहा है तो 5 का 5/4 और इसका भी गुना कर लीजिए, 4 चौका 16 हो जाएगा, चूँकि कट नहीं रहा है तो -4 चौका 16/3 और -1 और बट्टा में लिख लीजिए। इसको जो है आप हल कीजिए, क्योंकि 4 का एलसीएम लीजिएगा तो 1 4 आ जाएगा और 4 से भाग दीजिएगा तो एक ही मरतबा, यानी कि ऊपर वाला जुड़ जाएगा सीधा, 1 जोड़ और इसका भी 3। आगे बढ़ते, थोड़ा आगे बढ़िए, इसका एलसीएम लीजिए सभी का, 4 3 और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो सभी का जो है 4 तिया 12 आ जाएगा, इसका 12 आएगा और 4 से 4 तिया 12 तो 5 तिया 15 आ जाएगा, 15 और 3 से 3 चौके 12 तो 16 चौका 64 आ जाएगा, -64 और 1 यहाँ पे कुछ नहीं तो 12 आएगा, तो सीधा 12 आएगा, चूँकि 1 से आप भाग दीजिएगा तो 12 और 12 गुने 1 यानी कि 12 तो -12 और बट्टा लिखिए इसका, जैसे कि ये इसका हुआ, मेन बट्टा लिखना है, ठीक है। और इसका लिखना है 4/4, तो ये तो गया 4 से 4, ये इसको हटाइए, सीधा हटाइए, आप यहाँ से सीधा इसको हटा सकते हैं क्योंकि ये ख़त्म है, नीचे आ जाएगा सीधा ये 12, बराबर लिखिए।
अब क्या कीजिए, ये जो दोनों माइनस देख रहे हैं जैसे कि -64 -12 दोनों को एक साथ कर सकते हैं, या फिर -64 में से 15 घटा लीजिए, फिर बाद में एक साथ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, क्या करते हैं, 15 और माइनस लिखते हैं, दोनों को एक साथ कर देते हैं। 4 और 2 6 और 6 1 7 यानी कि 76। 76 आया और बट्टा लिखेंगे सीधा ये 12, चूँकि ये एक बचा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये 76 में से 15 घटा देंगे, यानी कि 6 में से 5 गया, 1 बचेगा, और 7 में से 1 गया, 7 में से 1 गया तो क्या बचेगा, 6, और माइनस में बचेगा, और बट्टा 12। कटेगा? नहीं कटेगा, तो यही आपका जो है आंसर आ जाएगा करेक्ट।